वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जब हमें किसी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि ईमेल स्पूफ है या फिशिंग है। तो उस मामले में या फोरेंसिक्स में हम लोग इन चीज़ों को बहुत देखते हैं कि इन फैक्टर्स पे हम बहुत लाई कर रहे होते हैं कि एसपीएफ और डीकेआईएम का क्या वैल्यूज़ थी, डीमार्क की क्या वैल्यूज़ थी। ये वैल्यूज़ क्या है ये हम अभी देखते हैं और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग केसेस पे काम करेंगे जो कि ईमेल फी फोरेंसिक्स से रिलेटेड होगा। मतलब कि हम ईमेल का हेडर उसको एनालाइज करेंगे और उसकी फोरेंसिक्स भी करेंगे। तो उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एसपीएफ, डीकेआईएम और डीएमएआरसी क्या चीज़ें हैं। तो एसपीएफ होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क के सिंपल ऐसे ही काम करता है जैसे डीएनएस काम कर रहा होता है। और ये डीएनएस के अंदर भी मौजूद होती है ये फाइल एसपीएफ टीएक्सटी के नाम से, .txt के एक्सटेंशन के नाम से। ओके, तो अब डीएनएस कैसे चलता है, काम करता है डीएनएस जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो लेके चलते हैं। समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास डीएनएस सर्वर रखा हुआ है। उसने डीएनएस में कुछ वेबसाइट्स को अलाउ किया हुआ है कि हमारा पर्टिकुलर यूज़र जो है वो सिर्फ लिमिटेड वेबसाइट को यूज़ कर सकता है और बाकी अगर कोई वेबसाइट को यूज़ करता है तो वो यूज़ नहीं, मतलब कि उसको अलाउ नहीं है बाकी वेबसाइट को यूज़ करना। सिमिलरली एसपीएफ जो होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ईमेल के थ्रू मेल में वो इतना होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ करती है कि भाई हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है या जो आउटलुक हम यूज़ करते हैं हमें उसी डोमेन से ईमेल आए भी और रिसीव भी हों, मतलब रिसीव भी हों और हम उसको सेंड भी कर सकें ईमेल। इसके अलावा कोई डोमेन जैसे जीमेल है, याहू है, उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते या उनसे हमें ईमेल नहीं आ सकती ही। अगर आएंगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी या स्पैम में चली जाएंगी। तो ऐसा बता पाता है, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि ये वेल नोन सर्वर्स होते हैं जीमेल, याहू वगैरह। तो हम क्योंकि हम सपोज कर रहे थे कि डीएनएस किस तरीके से काम करता है और एसपीएफ किस तरीके से काम करता है। तो डीएनएस ये जो रूल बनाना होता है या पॉलिसी बनानी होती है ये हमारे पास सीनियर लेवल बनाते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डीएनएस सर्वर पे कौन कौन सी वेबसाइट को यूज़र विजिट कर सकता है और कौन कौन सी हमें ईमेल्स के थ्रू या कि डोमेन से हमें ईमेल आ सकती हैं। तो लेट सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर। पहले हम पॉइंटर निकाल लेते हैं। तो अब ये हमारा एक एक्सटर्नल यूज़र था, हमारा यूज़र नहीं था, एक्सटर्नल बंदा था जिसने हमें इंटरनली ईमेल सेंड की। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। बाहर से बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल सेंड की। अब जब ईमेल उस बंदे के पास लैपटॉप में आएगी तो उसके पास सबसे पहले वो जाएगी क्यूरी डीएनएस के पास। वहाँ पर जाकर जल्दी जल्दी से वो चेक करेगा कि जिस डोमेन से, मतलब .com@gmail.com, yahoo.com, मतलब कोई भी जो डोमेन आ रही है क्या वो रजिस्टर्ड है इस डीएनएस सर्वर में। अगर इसके पास वो उसके टीएक्सटी रिकॉर्ड में चेक करेगा, एसपीएफ टीएक्सटी के रिकॉर्ड में चेक करेगा कि क्या वो लिस्टेड है वेब डोमेन। अगर तो वो डोमेन लिस्टेड हुई तो वो उसको पास कर देगा, मतलब उसके अलाउ हो जाएगा, उसके ईमेल के इनबॉक्स में उसको शो हो जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर डोमेन से ईमेल आई है, यूज़र के पास चला जाएगा। अगर नहीं होगा इसमें लिस्टेड तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा या वो उसको खुद ही डिलीट कर देगा। रिजेक्ट करेगा तो उसके स्पैम फोल्डर में चली जाएगी ईमेल उस पर्टिकुलर डोमेन से, या उसको वो डिलीट कर देगा खुद ही। तो हमारे पास एसपीएफ का मतलब ये होता है कि एक पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क में हमने देखना होता है कि कौन कौन सी डोमेन्स अलाउ हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था एसपीएफ के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीकेआईएम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या होता है। डोमेन की आइडेंटिफायर मेल, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इसमें हम देखते हैं कि हमें ईमेल, तो चलो लेट सपोज हमें ईमेल मिल गई, ईमेल हमें जो थी हमें एक लेजिटिमेट यूज़र ने सेंड की थी, वो यूज़र के पास रिसीव हो गई। मगर जो यूज़र के पास रिसीव हुई है, क्या वो जो कंटेंट उसको रिसीव हुआ है कहीं वो रास्ते में आते आते ऑल्टर तो नहीं हो गया, क्या वो टेम्परिंग तो नहीं था, उसका कंटेंट टेम्पर्ड कंटेंट तो नहीं था उसके पास। तो जारी बात है इसको ये सिक्योरिटी पर्पज़ के चेक करने के लिए हमारे पास एक डीकेआईएम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन।
अब इसमें इंक्रिप्शन हम लोग कंटेंट को इंक्रिप्ट कर देते हैं एंड टू एंड। अब इसमें दो तरह की इंक्रिप्शन चलती हैं। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट चलता है। क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास दो तरह की इंक्रिप्शन होती हैं, एक एसिमेट्रिक एंड दूसरी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास एक ही की यूज़ होती है, जो कि जैसे कि अभी यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के हमारे पास एक ही रिसीवर, अब इसने सेंडर ने एक मैसेज या ईमेल बनाया, उसने एक ही की से उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और जो रिसीवर था उसने उस ही की को यूज़ करते हुए, उसी एक की को यूज़ करते हुए उसको डिक्रिप्ट किया। तो अब ये बड़ा सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा पॉइंट था, वीकनेस थी कि भाई अगर एक ही की को सब कुछ एक ही बंदा दोनों तरफ से यूजिंग हो रही है, तो वो तो बड़ी आसानी, अगर एक पता चल गया तो वो हर मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर दरमियान में हैकर को या स्नैपर को पता चल गया कि इसके पास की ये वाली यही है, तो वो उसको आराम से डिक्रिप्ट कर सकता है। फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाया एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, यूज़र्स की अपनी। एक यूज़र की, सेंडर की भी और रिसीवर की भी अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होती है, जिससे वो अपने पब्लिक की से को इनक्रिप्ट कर देते हैं। देखा भाई, सेंडर यूजेस पब्लिक की टू इनक्रिप्ट द मैसेज बिफोर सेंडिंग। मतलब के पास एक प्लेन टेक्स्ट था, उसने अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया, फिर उसने साइफर टेक्स्ट बन गया। जारी बात है, साइफर जो होता है वो इनक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास एक फॉर्म आती है डाटा की, तो उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। फिर क्या, जब उसके पास ये इनक्रिप्ट हुआ हुआ डाटा सारा था हमारे पास, इनकोड हुआ हुआ, जब वो रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करना। यूज़र ने जो रेसिपिएंट था, जो रिसीवर था, उसने अपनी पब्लिक की को यूज़ नहीं करना उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उसने अपनी प्राइवेट की को यूज़ करेगा। फिर वो मैसेज प्रॉपरली 100% एक्यूरेट हो जाएगा और वो वही प्लेन टेक्स्ट आएगा जो सेंडर ने उसको सेंड किया था। तो इस चीज़ को इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। मतलब जो कि जो सेंडर ने भेजी थी वही एंड वाले बंदे को एंड पॉइंट पे वही रिसीव हुई, उसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं हुई ड्यूरिंग द वे और ड्यूरिंग द जर्नी। तो इसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। तो DKIM यूज़ होता है इंटेग्रिटी के लिए, टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज और द कंटेंट। सो सिमिलरली जब ईमेल विद सेंड विद द DKIM, मतलब कि इंक्रिप्शन के साथ सेंड की जाती है, तो जब ईमेल सर्विस के पास पहुंचती है, वो DNS सर्वर में चेक करता है कि भाई कि आया कि मेरी इसकी जो इसके मतलब लेट्स सपोज हमारे पास रिसीवर था, इसके पास ईमेल रिसीव हुई, इसने अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया। अगर तो उसको की डजेंट मैच नहीं हुई, उसके साथ मैच नहीं हुई की, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, उसको स्पैम में डाल देगा कि भाई ये स्पैम है। जितना हमें जीमेल पे यूज नज़र आ रहा होता है, स्पैम फोल्डर में ईमेल चली जाती हैं, तो हमें लेजिटिमेट ईमेल नहीं रिसीव होती। तो इसका मतलब है कि उसके वो इस बिहाफ पर, इस प्रोसेस के बिहाफ पर वो स्पैम फोल्डर में ईमेल्स को वो सेंड कर देता है। और अगर की मैच हो जाती है, मतलब मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता है, उसको बाकायदा 100% सक्सेसफुली डिक्रिप्ट हुई हो जाता है, तो वो उसको हमारे इनबॉक्स में शो कर देता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इंटेग्रिटी के हवाले से।